दोस्तों, अगर आपको अक्सर ही स्किन प्रॉब्लम्स होती रहती हैं तो ये समझ आना चाहिए कि खून गंदा हो रहा है। लेकिन आखिर क्या कारण है जिससे ब्लड इम्प्योर हो जाता है? स्किन प्रॉब्लम्स के अलावा भी और ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे ये पता लगता है कि खून में गंदगी जमा हो रही है? क्या खाएं क्या ना खाएं ताकि ब्लड नेचुरल तरीके से प्यूरिफाई हो? दोस्तों, आयुर्वेद में रक्त शोधन यानी ब्लड को प्यूरिफाई करने पर बहुत डिटेल में बात हुई है। आयुर्वेद की उन्हीं संहिताओं में से बात करेंगे 3 तरीकों की जो ना सिर्फ इफेक्टिव हैं बल्कि करने में भी आसान हैं। इन तीनों में से अगर आपने एक भी कर लिया तो आपका ब्लड कुछ ही दिनों में नेचुरली ही प्यूरिफाई हो जाएगा। आइए तो फिर बिना किसी देरी के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। ब्लड को साफ रखना बहुत जरूरी है। आप एक डिलीवरी बॉय का एग्जाम्पल लो। अगर उसके एरिया में रोड्स खराब हों, जगह जगह पर खड्डे हों तो ऑब्वियसली वो डिलीवरी करने में उतना एफिशिएंट नहीं होगा। इस वजह से वो पहुंचने में लेट होगा, जिससे उसे अपने कस्टमर से अच्छी रेटिंग भी नहीं मिलेगी। बस ऐसा ही कुछ आपके ब्लड के साथ होता है, क्योंकि ब्लड भी एक डिलीवरी बॉय है। ये हमारा ब्लड ही है जो शरीर के सभी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन, हॉर्मोन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और बाकी न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी करता है। लेकिन कुछ फैक्टर्स की वजह से जब खून गंदा होने लगता है, मतलब उसमें टॉक्सिन्स बनने लगते हैं, तो ये टॉक्सिन्स ब्लड की रोड पर खड्डे की तरह काम करते हैं। खून गंदा हो तो ब्लड ऑर्गन्स तक न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी एफिशिएंटली नहीं कर पाता। अब आप सोचो, किसी भी ऑर्गन तक अगर ब्लड ठीक से ना पहुंचे या ऐसा ब्लड पहुंचे जिसमें टॉक्सिन्स हैं तो क्या होगा? वही ऑर्गन में प्रॉब्लम आने लग जाएगी। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि टाइम रहते ही खून को साफ कर लिया जाए। लेकिन सवाल तो यही है कि कैसे पता चले कि हमारा खून गंदा हो रहा है। दोस्तों, हमारी बॉडी ना सिर्फ बड़ी इंटेलिजेंट है बल्कि हमारी दोस्त भी है। अगर ध्यान दें तो कुछ क्लियर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जब खून गंदा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अगर आपको बार बार पिंपल्स होते हैं तो समझो ब्लड गंदा है। अगर जगह जगह खुजली होती है तो ये भी क्लासिक साइन है इम्प्योर ब्लड का। दोस्तों, आयुर्वेद के हिसाब से ब्लड का इम्प्योर होना मतलब ब्लड में गर्मी बढ़ जाना है। इस वजह से आपको स्किन पे रेड कलर के रैशेस पड़ सकते हैं, एलर्जी हो सकती है। बेसिकली कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो और कुछ हो ना हो, खून में गंदगी होगी ही। फिर इसके अलावा अगर आपको पूरे दिन एक थकान सी रहती हो या बार बार सर दर्द होता हो, हाथ पैर जलते हों, तो ये समझना चाहिए कि ब्लड में टॉक्सिन्स बन रहे हैं। लेकिन ब्लड गंदा होता ही क्यों है? दोस्तों, कुछ कारण तो ऐसे हैं जिन्हें हम खास कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, खाने में पेस्टिसाइड्स पड़ रहे हैं, पानी उतना साफ नहीं मिल पा रहा। लेकिन बहुत से ऐसे कारण भी हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा खान पान। यकीन मानिए, अगर हम सिर्फ अपने खाने को ही ठीक कर लें तो ब्लड को बहुत राहत मिल जाएगी। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें खाने से खून गंदा होता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप बहुत ज्यादा तीखा, मिर्च मसाले वाला खाना खाना पसंद करते हैं तो आपके ब्लड में गर्मी बढ़ेगी, जिस वजह से ब्लड इम्प्योर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। डीप फ्राइड फूड शरीर में इन्फ्लेमेशन करता है, जिस वजह से बहुत जल्दी ही खून गंदा होने लगता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको ब्लड इम्प्योर के सिम्टम्स आ रहे हैं तो जितना हो सके समोसा, कचौरी, भटूरे, चिप्स जैसी चीजों से बचें। फिर आयुर्वेद के अनुसार कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस हैं जो ब्लड को गंदा करते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है दूध और नमक का एक साथ सेवन करना। अब आप सोचेंगे कि दूध में कौन नमक डाल के पीता है? बात सही है, लेकिन अक्सर ही हम रोटी को सॉफ्ट बनाने के लिए आटा दूध के साथ गूंथते हैं और फिर इसी रोटी को नमकीन सब्जी के साथ खाते हैं। हम बहुत बार ब्रेकफास्ट में दूध के साथ नमक वाली परांठी खाते हैं या नमकीन के साथ दूध या चाय पीते हैं। कुछ सब्जियां बनाते हुए उसमें क्रीम डाल देते हैं। आयुर्वेद की माने तो स्किन प्रॉब्लम्स होने के पीछे ये बहुत बड़ा कारण है। इसलिए दूध हो या मलाई हो, इनके साथ नमकीन चीज बिल्कुल अवॉइड करें। हाँ, दही में नमक डाल सकते हैं, छाछ में डाल सकते हैं, घी मक्खन में डाल सकते हैं, पनीर में भी डाल सकते हैं, क्योंकि दूध, मलाई और क्रीम की एक सी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन प्रोसेस के बाद दही, छाछ, मक्खन, घी और पनीर दूध से अलग हो जाते हैं।
दोस्तों खान पान के अलावा एक और बड़ा कारण है ब्लड इम्प्योर होने के पीछे, वो है हमारे नेगेटिव इमोशंस। आप जब बहुत गुस्सा करते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाने से पहले आप अपने ब्लड को एसिडिक कर रहे हैं। कहते हैं ना, क्यों अपना खून जला रहा है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारी बॉडी में उस वक्त ऐसे केमिकल्स बनते हैं जिससे खून गंदा हो जाता है। इसलिए नेगेटिव इमोशंस जैसे कि गुस्सा, डर, जेलेसी और हेट से ऊपर उठने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कैसे? एक बहुत ही अच्छा तरीका है डेली 10 मिनट प्राणायाम करना। आयुर्वेद की संहिताओं में वर्णन है कि रोज 5 से 10 मिनट भी अगर कोई अनुलोम विलोम करने लग जाए तो उसकी नाड़ियां अपने आप ही शुद्ध होने लगती हैं। फिर एक सवाल मन में आता है कि क्या अब खून भी हमें खुद साफ करना पड़ेगा? हमारी बॉडी जिसे हम इतना इंटेलिजेंट मानते हैं, तो क्या ये ब्लड को प्यूरिफाई नहीं करती? बिल्कुल करती है। इनफैक्ट दोस्तों, हमारे शरीर में 2 ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनकी जिम्मेदारी है ब्लड को साफ रखने की। पहला है लिवर और दूसरी हैं किडनीज। हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स एंटर होते हैं, फिर वो चाहे पोल्यूशन से हो, खाने से हो या नेगेटिव इमोशन से अंदर ही बने, लिवर उन्हें मेटाबोलाइज करके हार्मलेस कर देता है। बेसिकली आपका लिवर मुन्ना भाई MBBS का मकसूद भाई है जो बार बार गंदे फर्श को साफ करता है। लेकिन अगर हम इस बात का फायदा उठाएं तो वो इरिटेट हो जाएगा। इसी तरह से बहुत ज्यादा सिगरेट, अल्कोहल पीने से, बात पे दवाइयां खाने से, रेगुलरली जंक फूड खाने से या नींद पर कॉम्प्रोमाइज करने से हमारा लिवर भी मकसूद बाई की तरह इरिटेट हो जाता है और अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, जिससे खून में टॉक्सिन्स जाने लगते हैं। दोस्तों, लिवर ब्लड में जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन कर देता है, वो किडनी के थ्रू यूरिन के रूप में बाहर निकलते हैं। आपको ये फैक्ट शायद इंटरेस्टिंग लगे कि हमारी किडनीज हर मिनट लगभग आधा कप ब्लड को फिल्टर करने की क्षमता रखती हैं। लेकिन अब सोचो, किडनीज ही ठीक से काम ना करें तो गंदगी ब्लड में ही जमा रहेगी। स्टडीज में तो ये तक पाया गया कि जो लोग बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं या प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं, उनकी किडनीज जल्दी खराब होने लगती हैं। अब क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि लिवर और किडनीज दोनों पे ही ओवरलोड पड़ गया है, इस वजह से इन ऑर्गन्स के होते हुए भी हमारा खून गंदा हो रहा है, जिस वजह से स्किन प्रॉब्लम्स और बाकी सिम्टम्स इतने कॉमन हैं। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो यही करना चाहिए कि जो कारण हमारे कंट्रोल में है उन पे ध्यान दें, ताकि लिवर और किडनीज पर से लोड कम हो सके और फिर वो अपना काम ठीक से कर सकें। आयुर्वेद ही नहीं, मॉडर्न स्टडीज भी आज मानती हैं कि अगर 15 दिन में एक बार थोड़ी फास्टिंग कर ली जाए तो शरीर के सभी ऑर्गन्स को आराम मिल जाता है और फिर वो पहले से भी बेहतर तरीके से काम करते हैं। फास्टिंग कैसे करें ताकि आपको वो सज़ा ना लगे, उसके लिए मैंने इस वीडियो में बताया है। बाकी दोस्तों, अगर आप ज़्यादा कुछ ना कर सकें तो कभी कभी रात का खाना 7 बजे तक कर लें, इससे भी काफ़ी फायदा होगा। आयुर्वेद के अनुसार हमारे ब्लड का साफ होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये रक्त धातु ही है जिस पे आगे की सभी टिश्यूज निर्भर करते हैं। इसीलिए शायद आयुर्वेद में रक्त शोधन पर खूब ध्यान दिया गया है और सटीक तरीके बताए गए हैं जिससे आप घर पे खून को साफ कर सकते हैं। इन्हीं तरीकों में से मैं शेयर करना चाहता हूँ 3 तरीके जो ना सिर्फ करने में आसान है बल्कि बहुत इफेक्टिव भी हैं। सबसे पहला है नीम के पत्ते। दोस्तों, नीम खून को साफ करने के लिए सबसे इफेक्टिव औषधि में से एक है। नीम क्योंकि कड़वा होता है, ये ब्लड में मौजूद विषैले तत्वों को न्यूट्रलाइज कर देता है। आज मॉडर्न स्टडीज नीम को एक्ने रिमूवल के लिए सबसे इफेक्टिव मान रही हैं। इसीलिए तो नीम फेस वॉश और नीम बेस्ड स्किन प्रोडक्ट्स इतने पॉपुलर हो रहे हैं। दोस्तों, नीम में 140 से भी ज्यादा एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जिस वजह से ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी कैंसर, आप ये समझ लो टॉक्सिन्स के लिए तो नीम हर तरह से एंटी है। हमारे पूर्वजों को नीम के फायदों के बारे में जानकारी थी, इसीलिए तो उन्होंने इस बात का ध्यान दिया कि नीम के पेड़ जगह जगह लगाए जाएं। नीम का पेड़ जहां होता है वहां आसपास की हवा अपने आप ही शुद्ध होने लगती है। इतना इफेक्टिव है ये। घर से 10 कदम चलो, आपको नीम का पेड़ मिल जाएगा। 4-5 पत्ते तोड़ो और चबा लो। महीने में 5 दिन लगातार कर लो ऐसा। खून साफ हो जाएगा और वो भी फ्री में। अगर आपको किसी कारण नीम के फ्रेश पत्ते ना अवेलेबल हों तो मार्केट में आजकल नीम जूस भी मिलता है, वो पी सकते हैं या फिर नीम का पाउडर ले सकते हैं। करना वही है, महीने में कोई 5 दिन सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करने से 1 घंटा पहले ले लें। पत्ते हैं तो डायरेक्टली चबा लें और जूस है तो पानी में डाइल्यूट करके पी लें। आप हैरान रह जाएंगे, इतना फायदा होगा। इनफैक्ट नीम एक स्टैंडर्ड ब्लड प्यूरिफायर है, इसीलिए तो मार्केट में कोई भी
खून साफ करने वाला सिरप ले लो, उसमें नीम होगा ही। ब्लड प्यूरिफाइंग सिरप्स की बात आई है तो यहाँ शायद आप सोच रहे होंगे कि साफी मार्केट में मिलता है, क्या ये सही है? अगर आप साफी के इंग्रेडिएंट्स को देखें तो ये एक यूनानी पद्धति का फॉर्मूला है। इसमें नीम के साथ साथ शीशम, चंदन और गुलाब जैसे 25 से भी ज्यादा हर्ब्स डाले हुए हैं। अब क्योंकि इसमें ज्यादातर चीजें ठंडी तासीर की हैं, जिससे ओवरऑल ब्लड की गर्मी कम होती है, जिस वजह से ये पिंपल्स और बाकी प्रॉब्लम्स में असरदार होता है। जी हाँ, साफी एक 100% नेचुरल प्रोडक्ट है और आप इसे ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पूरा फायदा लेने के लिए साफी के 2 बड़े चम्मच पानी में मिलाकर ब्रेकफास्ट से 1 घंटे पहले पी सकते हैं। मेरी सलाह है कि आप 1 महीना लगातार लें और फिर कुछ दिन बंद कर दें। ये डेली लेने वाली चीज नहीं है। दूसरा है बीट रूट। खून के लिए एक सब्जी जो सबसे हेल्दी है वो शायद बीट रूट यानी चुकंदर ही है। दोस्तों, मॉडर्न स्टडीज से पता चलता है कि चुकंदर में नाइट्रेट्स होते हैं जो हमारे खून की नाड़ियों में टॉक्सिन्स को खत्म करते हैं। वहीं आयुर्वेद के अनुसार क्योंकि चुकंदर का टेस्ट नेचुरली मीठा और कसैला होता है, जिससे ये खून में हुई गर्मी को कम करता है। जब हम बाहर का तला गला खाते हैं तो ब्लड एसिडिक हो जाता है और चुकंदर काफी एल्कलाइन होता है। ये ना सिर्फ खून को बढ़ाता है बल्कि उसे साफ भी करता है। आप चुकंदर का जूस निकाल कर पी सकते हैं, चुकंदर को सलाद के रूप में खा सकते हैं। साउथ इंडिया में चुकंदर की सब्जी भी काफी बनाई जाती है। चुकंदर लिवर के लिए भी टॉनिक का काम करता है। आप चुकंदर को किसी भी रूप में रोज कुछ दिन खाने लग जाएं, खून साफ हो जाएगा और चेहरा लाल होने लगेगा। स्टडीज से ये पता चलता है कि जो लोग रेगुलरली चुकंदर खाते हैं उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। तीसरा तरीका है हल्दी वाला दूध। दोस्तों, हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो ना सिर्फ ब्लड को प्यूरिफाई करता है बल्कि ये लिवर और किडनीज दोनों की ही रिपेयर करता है। और ये तो आप जानते ही हैं कि अगर आपका लिवर और किडनी सही काम कर रहे हैं तो आपको ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हल्दी में ना सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज़्यादा है बल्कि ये एंटी माइक्रोबियल भी होती है, जिस वजह से खून में टॉक्सिन्स को ख़त्म कर देती है। इसीलिए तो हमारे भारतीय खाने में एक मसाला फिक्स्ड है और वो है हल्दी। लेकिन दोस्तों, हल्दी को सब्जी में डालकर खाना एक चीज़ है, लेकिन जब इसी हल्दी को हम हल्दी वाले दूध के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो ये किसी वरदान से कम नहीं। हाँ, बशर्ते आप इसे सही ढंग से बनाएं। हल्दी वाला दूध बनाने के लिए एक पैन में 1 गिलास दूध डाल दें और इसमें 1/4 चम्मच हल्दी का डाल दें। साथ में बहुत थोड़ी सी काली मिर्च जरूर डालें। ऐसा इसलिए क्योंकि काली मिर्च में पिपरिन नाम का एक कंपाउंड होता है। जापान में एक स्टडी हुई थी जिसमें पता चला कि करक्यूमिन के साथ जब पिपरिन को ऐड किया गया तो करक्यूमिन की एब्जॉर्प्शन 2000 गुना बढ़ गई। सोचो, अगर आप हल्दी वाला दूध पिए बिना काली मिर्च के तो उतना फायदा नहीं होगा। बस दूध में जैसे ही उबाला आ जाए गैस बंद कर दो। आप चाहो तो इसमें धागे वाली मिश्री का पाउडर या जैगरी पाउडर से मीठा करके पी सकते हो। बस रिफाइंड चीनी मत डालना, उससे बढ़िया तो फीका ही पी लो। दोस्तों, हल्दी वाला दूध पीने का सबसे बढ़िया टाइम है सोने से आधा 1 घंटा पहले। लगातार 15 दिन पी लो, खून साफ हो जाएगा। आप किसी भी विश्वसनीय ब्रांड की हल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, सबसे अच्छी हल्दी मानी जाती है लकाडोंग हल्दी। मेघालय के एक गांव का नाम है। इसमें करक्यूमिन काफ़ी हाई होता है। बाकी नॉर्मल हल्दी भी चलेगी। दोस्तों, खून को साफ करने के लिए ये 3 तरीके ना सिर्फ इफेक्टिव हैं बल्कि ये करने भी आसान है। आप चाहें तो तीनों तरीकों को एक साथ आजमा लें। जैसे सुबह खाली पेट 4-5 पत्ते नीम के चबा लिए, दोपहर में खाने से पहले बीट रूट का सलाद नींबू वगैरह निचोड़ कर ले लिया और रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पी लिया। या आप इनमें से कोई एक भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो एक चीज़ है जो आपके लिए बहुत काम आ सकती है और वो है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। आप हैरान होंगे इस बात को जान के कि जब 2015 में एलोपेशिया पेशेंट्स पर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल और मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन दोनों ही ट्राई किए गए तो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल से उतनी ही बालों की ग्रोथ हुई जितनी की मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन से। लेकिन एक फ़र्क था कि मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन वाले पेशेंट्स में सर पर खुजली होने लगी, जबकि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल वाले लोगों को ऐसा नहीं हुआ। बस एक ही कंडीशन होनी चाहिए कि आपको एसेंशियल ऑयल प्योर और अनअडल्ट्रेटेड मिले। इसीलिए मामा अर्थ का रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। पैक घुमा के देखो, आप पाएंगे कि इसमें सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है और वो है 100% प्योर एंड नेचुरल रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। दोस्तों, इसे इस्तेमाल कैसे करना है ये भी बहुत ज़रूरी है समझना। इसे डायरेक्टली कभी सर पे नहीं लगाना चाहिए वरना इरिटेशन हो सकती है। अपने हेयर ऑयल में 3-4 बूंद इस ऑयल की मिला के
नॉर्मल हेड पे मसाज कर लें। आप इसे सुबह या रात को सोने से पहले कभी भी लगा सकते हैं। दोस्तों, रोजमेरी बालों के लिए इतना इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये एक तो एंटी इन्फ्लामेटरी है, दूसरा नर्व ग्रोथ को बढ़ाता है और तीसरा ये ब्लड सर्कुलेशन को भी इंक्रीज करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना चाहिए, 3 से 4 ड्रॉप्स काफ़ी हैं। चाहे डेली लगा लें, नहीं तो हफ्ते में 3 बार भी करेंगे तो काफ़ी है। मामा अर्थ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की 15 ml बॉटल आपको पड़ेगी 450 रुपए की। 21% का स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाओ, आपको यही पड़ेगा 355 रुपए का। मिनॉक्सिडिल से कहीं सस्ता है ये। इसलिए प्योर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। चाय बनाते हुए अगर आप ये 2 चीजें डाल दें तो आपकी चाय नुकसान नहीं बल्कि फायदा करेगी। कौन सी हैं वो चीजें, जानने के लिए देखिए इस वीडियो को। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।